हिप्नोटिज्म जैसे ही हम सुनते हैं तो एक चीज बहुत ही कॉमनली सभी को याद आती है। मेरी आंखों में देखो और अब तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा, है ना? क्योंकि ये बॉलीवुड ने सबको दिखा रखा है ऐसा। ठीक है। सो ये क्या होता है हिप्नोटिज्म, वो मैं आपको बताता हूँ। हिप्नोटिज्म एक ऐसी माइंड स्टेट है जिसमें कि हम बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड, बहुत ज्यादा फोकस्ड और साइमल्टेनियसली अलर्ट होते हैं। हमारी जो रिसेप्टिविटी है वो बहुत ज्यादा हाई होती है और इससे बहुत सारे फायदे होते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। क्या क्या है वो हम समझेंगे अभी आगे। अब जो हिप्नोटिज्म, इसको थोड़ा सा, इस स्टेट को कैसे महसूस कर सकते हैं वो थोड़ा सा एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जैसे कि आप कई बार कोई बहुत ही अच्छी आपकी जो फेवरेट मूवी देख रहे होते हैं, उस मूवी को देखते देखते आप बहुत खो जाते हैं, उसमें इतना डीपली खो जाते हैं कि आपके आसपास क्या हो रहा कुछ पता नहीं चलता, सब पूरा फोकस एक जगह पर। ये जो स्टेट होती है ये हिप्नोटिक स्टेट होती है। हम हिप्नोटिज्म की अवस्था में उस समय होते हैं। सेम वे, जब अगर कोई इंसान बहुत अच्छा पेंटर है या कोई साइंटिस्ट है जिसको साइंस में बहुत इंटरेस्ट है, जब वो अपना काम कर रहे होते हैं, यानी कि आप पेंटिंग में डूबे हुए हैं या आपको डांसिंग का बहुत ज्यादा शौक है, आप डांस कर रहे हैं बिल्कुल मगन होकर, कोई भी जो आपका फेवरेट वर्क है वो आप कर रहे हैं, उसको करते करते एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है जब आप बिल्कुल उसी में एंग्रोस्ड हो जाते हैं, इतना खो जाते हैं कि आपको आसपास का कुछ पता नहीं चलता है। ये हिप्नोटिक स्टेट होता है। यानी कि हम हर दिन कई बार हिप्नोटिक स्टेट में नेचुरली एंटर करते हैं और नेचुरली बाहर भी आते हैं। सो हिप्नोटिज्म एक बहुत ही नेचुरल स्टेट है जो कि हम एक्सपीरियंस करते हैं हर दिन। और ये हिप्नोटिज्म के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च हुआ है, बहुत काम हुआ है और उससे बहुत ही यूनिक फाइंडिंग्स सामने आए हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि आज के डेट में बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो कि हिप्नोटिक सेशंस लेते हैं हिप्नोटिस्ट के थ्रू, हिप्नोथेरेपिस्ट के थ्रू। और क्यों लेते हैं? बिकॉज हिप्नोटिक सेशन के थ्रू आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ाया जा सकता है। आपकी मेमोरी, आपकी ग्रेस्पिंग पावर, आपके जो भी स्किल्स हैं उसको और ज्यादा डेवलप किया जा सकता है। क्रिकेटर्स या जो भी लोग एथलेटिक्स में हैं वो भी इसकी बहुत हेल्प लेते हैं अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए। सो हिप्नोटिज्म एक बहुत ही हेल्पफुल माइंड स्टेट होती है। सबसे पहले मॉडर्न टाइम में डॉक्टर मेस्मर थे जिन्होंने हिप्नोटिज्म को यूज करके और पेशेंट्स को ठीक करना शुरू किया। उस टाइम इसका नाम हिप्नोटिज्म नहीं था। उनको बस समझ में आया कि कुछ तो ऐसी एनर्जी है, माइंड का कोई स्टेट है जिसमें कि बहुत ही पावरफुली हीलिंग की जा सकती है। और उन्होंने उनके अपने कुछ टेक्निक्स थे जिसको यूज करके उन्होंने बहुत सारे सैकड़ों सैकड़ों पेशेंट्स को हील किया। उस टाइम उनके इस जो जो काम था उनका, उसको उतना रिकॉग्निशन नहीं दिया गया, क्योंकि कोई भी चीज जब नई नई आती है तो लोगों में रेसिस्टेंस होता है। सो डॉक्टर्स ने रेसिस्ट किया, बाकी लोगों ने रेसिस्ट किया कि नहीं ये बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट डॉक्टर मेस्मर के जाने के बाद फिर से किसी साइंटिस्ट ने उनकी जो भी रिसर्च थी उसके ऊपर काम करना शुरू किया और फाइंड आउट किया कि इट इज एक्चुअली पॉसिबल। बहुत सारे इनक्योरेबल डिजीजेस हैं जिसको हील किया जा सकता है हिप्नोटिज्म को यूज करके। और नॉट ओनली डिजीजेस, आपकी की पूरी लाइफ को रीफ्रेम किया जा सकता है, आपकी पूरी लाइफ कंडीशंस को
चेंज किया जा सकता है 360 डिग्री हिप्नोटिज्म की मदद से। यानी कि एक बहुत ही क्रिएटिव थेरेपी है। जो लोगों ने एक मिसकंसेप्शन फैला रखा है कि कोई हिप्नोटाइज करके और आपसे कुछ भी करवा लेगा, दैट इज टोटली रॉन्ग। ऐसा रियल लाइफ में कुछ भी नहीं होता है। ये जस्ट फिल्मों वगैरह में, कहानियों में सुना दिया गया है, दिखा दिया गया है, जिससे कि हमें ऐसा लगता है कि अच्छा ऐसा होता है, कोई वश में कर लेता है हिप्नोटाइज करके। कोई किसी को हिप्नोटाइज करके वश में नहीं कर सकता है ना। हिप्नोटिज्म मैंने बताया कि ये एक बहुत ही रिलैक्स, बहुत ही डीपर माइंड स्टेट होती है। हमारे माइंड से डिफरेंट वेव्स ट्रांसमिट होते हैं, और अकॉर्डिंगली हमारे माइंड के डिफरेंट स्टेट्स होते हैं, जैसे कि बीटा स्टेट, अल्फा स्टेट, थीटा स्टेट, डेल्टा स्टेट। देयर आर डिफरेंट स्टेट्स। हमारा माइंड उसमें एंटर करता रहता है डिफरेंट स्टेट्स में। जो ब्रेन वेव्स हैं वो स्लो एंड फास्ट होते हैं एज पर दैट। सो हमारा पर्पस होता है कि अपने ब्रेन वेव्स को स्लो डाउन करना। वो स्लो डाउन हम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हिप्नोटिज्म में मेथड्स होते हैं। और हिप्नोटिज्म हम उन्हीं के लिए कर सकते हैं जो कि हिप्नोटाइज होना चाहते हैं, जो ये सेशन लेना चाहते हैं। किसी की मर्जी के बिना हम किसी को भी हिप्नोटाइज नहीं कर सकते हैं, है ना। So hypnotism is basically a form of therapy। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही पावरफुल थेरेपी है। ऐसे से एग्जाम्पल्स मिले हैं जहां पर डॉक्टर ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए कि आपको कैंसर है, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज का, और अब आपके साथ कुछ नहीं किया जा सकता है। आपकी डेथ 4 महीने में, 5 महीने में होनी कंफर्म है, 6 महीने में होनी कंफर्म है। और ऐसे लोग भी मिराक्युलस वे में रिकवर हो गए। और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी कोई थेरेपी करके, कोई बहुत यूनिक मेडिसिन खा के ठीक हो गए। ऐसा नहीं, सिर्फ अपने मेंटल स्टेट के थ्रू वो रिकवर हो गए। आज के डेट में साइंटिस्ट भी मानते हैं कि हमारी जो 90% बीमारियां हैं, लेट इट बी डायबिटीज, या आपको बीपी, हाई बीपी, लो बीपी की प्रॉब्लम है, आपके बॉडी में डिफरेंट पेन्स हैं, माइग्रेन है, या और कोई भी प्रॉब्लम है, 90% बीमारियां जो है वो साइकोसोमेटिक हैं। यानी कि आपके साइकोलॉजिकल स्टेट के अकॉर्डिंगली वो डेवलप होती हैं। आपके इमोशंस का बहुत बड़ा रोल होता है उसमें। डॉक्टर्स क्यों बोलते हैं कि आप ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, नहीं तो आपकी ये प्रॉब्लम और बढ़ेगी, आपके पेन्स और बढ़ेंगे। स्ट्रेस से क्या होता है? सो इट इज ऑल साइकोसोमेटिक। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम अपने साइकोलॉजिकल मेंटल स्टेट को बैलेंस कर सके, तो फिर ऑटोमेटिकली आप ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ हो पाएंगे, है ना। जस्ट या तो मैं आपको आज का जो सेशन है इसमें प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कि कैसे विद इन मिनट्स हिप्नोटिज्म के थ्रू मिराकुलस इफेक्ट्स हमें दिखाई देते। विद इन मिनट्स आपको आज के सेशन में समझ में आ जाएगा कितना इफेक्टिव है ये। अगर हम इसको डेली बेसिस पे अपने लाइफ का एक पार्ट बना लें, तो फिर पूरी की पूरी लाइफ आपकी बदल सकती है। हर लेवल पर, हर फील्ड में आपके ग्रोथ आ सकता है। नॉट ओनली डिजीजेस, आपके रिलेशनशिप्स, आपके फाइनेंसेस, एवरीथिंग, राइट। सो हम आज प्रैक्टिकली डेमो देखेंगे कि किस तरह से आपके ऊपर इफेक्ट आता है इसका। हमारे जो लेफ्ट एंड राइट ब्रेन है, ये जो लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर हैं ब्रेन्स के, जब ये बैलेंस्ड वे में काम करते हैं, तो फिर हम एक जीनियस के रूप में सामने आते हैं। हम एक बहुत ही क्रिएटिव ह्यूमन बीइंग के रूप में सामने आते हैं। कुछ तो बहुत बड़ी क्रिएटिविटी डेवलप होती जाती है हमारे भीतर। जो आइंस्टाइन थे, साइंटिस्ट आइंस्टाइन, उनको जीनियस कहा जाता था बिकॉज उनके लेफ्ट एंड राइट ब्रेन जो थे वो
हार्मनी में काम करते थे, बैलेंस्ड काम करते थे, दोनों एक्टिवेटेड थे, इसलिए उनको जीनियस कहा जाता था। तो हमारा जो राइट ब्रेन है वो इंट्यूटिव ब्रेन है, और हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है वो लॉजिकल ब्रेन है। इन दोनों को एक्टिवेट करना है, इन दोनों को बैलेंस करना है, और मिराकुलस चेंजेस हमारे बॉडी के भीतर, माइंड के भीतर, लाइफ के भीतर आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। ओके। सो हिप्नोटिज्म के बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं, वो थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, कोई भी इंसान दुनिया का बड़े से बड़ा हिप्नोटिस्ट आपको हिप्नोटाइज करके अपने मन की चीजें नहीं करवा सकता है, अगर आप नहीं चाहते हैं तो। सबसे पहली चीज तो ये, कोई आपको वश में नहीं कर सकता है। ठीक है। अगर ऐसा होता है तो आज की डेट में पूरी दुनिया में लाखों हिप्नोटिस्ट्स हैं, पूरी दुनिया बर्बाद हो चुकी रहती है अब तक, लूट पाट हर तरफ मच गया होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि वो अफवाह है, मिसकंसेप्शन है, कोई आपके माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता है। ओके। ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि हिप्नोटिज्म के बारे में ऐसा माना जाता है, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि एक अच्छा हिप्नोटिस्ट वो बन सकता है जो मेंटली बहुत शार्प है, इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलेक्चुअल है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एक अच्छा हिप्नोटिस्ट बन सकता है। अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं इस समय, मेरी हिंदी समझ पा रहे हैं, मेरी इंग्लिश समझ पा रहे हैं, तो आप एक हिप्नोटिस्ट बन सकते हैं। और ऑफलाइन कोर्स में एक दिन में बन सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स में 2 दिन में बन सकते हैं, राइट। और गारंटीड है कि आप बनेंगे ही बनेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं, 1% का भी डाउट नहीं। ओके। ये एक मिसकंसेप्शन है कि जो लोग वीक माइंडेड होते हैं, जिनका मानसिक स्तर बहुत कमजोर है, मेंटली वीक है, उनको इजीली हिप्नोटाइज किया जा सकता है, और जो मेंटली स्ट्रांग है उनको नहीं किया जा सकता है हिप्नोटाइज। अगेन, दिस इज रॉन्ग। जो इंसान मेंटली अच्छे लेवल पे है, समझ सकता है चीजों को बहुत इजीली, प्रोसेस कर सकता है इजीली, उसको बहुत इजीली हिप्नोटाइज किया जा सकता है। और जो मेंटली वीक है, जो ज्यादा समझ नहीं सकता है, जो ज्यादा इमेजिनेशन नहीं कर सकता है, उसे हिप्नोटाइज करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। सो हमारा जो माइंड है, दो तरह के हमारे माइंड्स हैं, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है उसके पास 5% पोटेंशियल है, और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसमें 95% पोटेंशियल है। ठीक है। सो हम जो माइंड जनरली यूज करते हैं वेकिंग स्टेट में, जागृत अवस्था में, वो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, जिससे कि हम लॉजिक लगाते हैं, प्लानिंग्स करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, ये सब हमारा लॉजिकल माइंड करता है। और उसके पास कितनी, 5% ही पावर है, पोटेंशियल है। लेकिन हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो कि बैकग्राउंड में काम करता है, जो एक एक सेकंड के इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, बहुत सारे हमारे जो ऑटोनोमस सिस्टम्स हैं बॉडी के, उसको हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। जैसे कि आपकी सांसें चल रही हैं, आपकी धड़कन चल रही है, आपका लीवर काम कर रहा है, आपके लंग्स काम कर रहे हैं, ये सब कैसे काम कर रहे हैं, कौन इनको रेगुलेट कर रहा है, वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो कि बैकग्राउंड में काम करता है। कभी ऐसा होता है क्या कि अरे 10 मिनट हो गया, मैं सांस लेना भूल गया था, अरे जल्दी सांस लो। कभी होता है कि आपको सोचना पड़ता है क्या सांस ले, कभी सोचना नहीं पड़ता है। तो कौन ये सांस लेने का काम कौन कर रहा है, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है, आपका अंतर्मन कर रहा है। आपको ये खुद से करने की जरूरत नहीं पड़ती है, नेचुरली वो होता है। ठीक है? तो सबकॉन्शियस माइंड में बहुत पावर है। अब ये जो हिप्नोटिज्म वर्ड सुनते ही हम पता नहीं क्या क्या इमेजिन करना शुरू कर देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप जिस दिन से इस धरती पर आए, द वेरी फर्स्ट डे, उस दिन से आप हिप्नोटाइज किए गए हुए हैं। आप हर जगह हिप्नोटाइज हैं, हर इंसान हिप्नोटाइज। कैसे, आपका जन्म होता है, आपको एक इंसान अपने गोद में लेता है और बोलता है, अले ले ले, मैं तुम्हारा चाचा हूँ, अरे मैं तुम्हारा पापा हूँ।
ये जो आपको फीडिंग किया जाता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो है, क्या आप उनसे प्रूफ लेते हैं कि आप सच में मेरे चाचा हो कि नहीं? प्रूफ दो, फिर मैं मानूंगा। ऐसा नहीं होता है ना। आपको बताया जाता है और आप मान लेते हैं। आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आपको बताया गया है और आपने मान लिया है। दिस इज हिप्नोटिज्म ना। आपको हिप्नोटाइज किया गया है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को, आपके कॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम किया गया है। आपको सजेशन दिया गया है और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, आपने मान लिया है। तो आपको हर जगह हिप्नोटाइज किया जाता है। आप जितने भी एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं, टीवी पे एडवर्टीजमेंट आते रहते हैं ना, माधुरी दीक्षित कौन से साबुन से नहाती है, कौन सी शैम्पू लगाती है, क्यों उनको क्यों वहां पे लाया जाता है, सेलिब्रिटीज को क्यों लाया जाता है? बिकॉज उसके थ्रू आपको हिप्नोटाइज किया जाता है। आपको लगता है कि इतना बड़ा सेलिब्रिटी अगर इस चीज को यूज कर रहा है तो डेफिनेटली कुछ तो इसमें बात है, तभी तो यूज कर रहा है। और आप उससे हिप्नोटाइज हो जाते हैं। तो हर लेवल पर, हर जगह, हर क्षेत्र में आपको हिप्नोटाइज किया गया है। हिप्नोटिज्म अगर आप सीखते हैं तो ये सीखना आपको डी हिप्नोटाइज करने का प्रोसेस हो जाएगा। जिस दिन आप हिप्नोटिज्म सीख लेंगे, आप अपने आप को हर जगह से डी हिप्नोटाइज करना शुरू कर देंगे। अभी तक आप हर जगह हिप्नोटाइज हैं। हिप्नोटिज्म सीखना, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। ये जस्ट एक कला नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका है कि हमें कहाँ पर कैसे बिहेव करना है, क्या सोचना है, कौन से थॉट्स लाने हैं, कौन से थॉट्स नहीं लाने हैं, किस इंसान के साथ कैसे आपको डील करना है। ये सारा कुछ सीखना, ये होता है हिप्नोटिज्म के कोर्स के थ्रू। तो आपका जब वे ऑफ लाइफ बन जाता है हिप्नोटिज्म, उससे क्या होता है? आप अपने हर फील्ड में ज्यादा सक्सेसफुल होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो लोग जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए, ऐसा नहीं। अपने जॉब में, अपने बिजनेस में ज्यादा सक्सेसफुल होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, आप अपने घर को ज्यादा अच्छे से मैनेज करना शुरू कर सकते हैं। आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ज्यादा अच्छे रिलेशंस मेंटेन कर सकते हैं। आप अपने काम इजीली लोगों से निकलवा सकते हैं। ये हिप्नोटिज्म का प्रोसेस है, राइट? ये एक लाइफ स्टाइल है जो कि आपको सीखना चाहिए। हर इंसान को हिप्नोटिज्म सीखना चाहिए। हर इंसान को, कोई भी अछूता नहीं है। जो सीखता है उसको बेनिफिट होता है अपने हर फील्ड में। अब आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो बीमारियां हैं, वो भी ठीक होना शुरू हो जाती हैं इससे। बहुत ही पावरफुली ठीक होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके बॉडी के जो हार्मोन्स हैं वो बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं बहुत ही इजीली इसके थ्रू। आप देखेंगे कि जब आपको गुस्सा आता है, आप बहुत गुस्से में एकदम आ जाते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मार देंगे, फाड़ देंगे, है ना? यही होता है गुस्सा होने के बाद। उस टाइम तो आपको लगता है बहुत एनर्जी आ गई, लेकिन जब आपका गुस्सा शांत होता है फिर क्या होता है? आप वीक फील करते हैं, आप ड्रेन आउट फील करते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इस गुस्सा के थ्रू आपके अंदर जो हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट होता है, उससे आपकी ऑरा वीक हो जाती है, आपकी ऑरा में क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। आपकी जो स्टोर्ड पॉजिटिव एनर्जी है वो लीक कर जाती है। लेकिन अगर आप सपोज कीजिए आपने बहुत अच्छी नींद ली पूरी रात और आप सोकर सुबह उठते हैं, तो आप फ्रेश एनर्जेटिक फील करते हैं, क्योंकि आपका माइंड जब पीसफुल था, बैलेंस था, तो बहुत सारी कॉस्मिक एनर्जी आपके भीतर फिलअप होती है और इसीलिए सुबह उठकर आप एनर्जेटिक फील करते हैं। सेम वे जो आप मेडिटेशन करते हैं, हीलिंग करते हैं, उससे क्या होता है? आपका माइंड बैलेंस होता है, माइंड पीसफुल होता है, बहुत सारी कॉस्मिक एनर्जी आपके भीतर आ जाती है, प्राण शक्ति आ जाती है, और आप ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, ज्यादा अच्छा फील करते हैं, और अकॉर्डिंगली फिर आपके लाइफ में भी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, पॉजिटिव, है ना? सो ये सारा जो खेल है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने का है, आपके माइंड को बैलेंस करने का है, आपके लेफ्ट एंड राइट ब्रेन के जो हेमिस्फीयर्स हैं उनको बैलेंस करने का सारा प्रोसेस है, राइट? सो हिप्नोटिज्म का मैं आपको एक छोटा सा इफेक्ट दिखाता हूँ, क्या होता है, कैसे होता है।
ठीक है, चलिए, तो हम ये प्रोसेस एक बार करके देखते हैं कि कैसे मिनट्स के भीतर आपके भीतर चेंज आता है, राइट। सो चलिए, सबसे पहले मैं चाहूंगा आप सभी लोग खड़े हो जाएं। बेड पे बैठे हैं तो साइड में खड़े हो जाएं। जस्ट एक बार खड़े हो जाएं आप लोग। करके देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा इसका क्या इफेक्ट है। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों के थम्स को, अंगूठों को ऊपर रखना है और सामने हाथ को स्ट्रेट रखना है। सामने बिल्कुल स्ट्रेट हाथ को रखिए, अंगूठों को ऊपर की तरफ रखिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, राइट डायरेक्शन में अपने दाहिने ओर आपको ऐसे टर्न करना है। ध्यान रखना है आपके पैर बिल्कुल फ्लैट फुट, फ्लैट रहने चाहिए। जमीन के ऊपर पैर सीधे होने चाहिए, पास में होने चाहिए, थोड़ा सा गैप चलेगा, है ना। और आपको ये करने के बाद अब राइट साइड में टर्न करना है, आपकी बॉडी को भी मोड़ना है। और देखिए कहाँ तक आप जा सकते हैं, लास्ट कितना टर्न कर सकते हैं। बॉडी को चाहे तो टर्न कर सकते हैं, पैर वहीं रहेंगे, पैर नहीं हिलेंगे। देख लीजिए कहाँ तक जा रहा है। ओके, और फिर रिलैक्स हो जाइए। जस्ट एक बार चेक कर लीजिए कि आप हाथ को राइट साइड में लेके जाते हैं तो कहाँ तक जा पाते हैं, कितनी दूर तक जा पाते हैं, है ना, खड़े होके प्रोसेस। ओके, अब एक बार बैठ जाइए। जस्ट कंफर्टेबली बैठ जाइए, रिलैक्स, कंप्लीटली रिलैक्स। ओके, बिल्कुल कंफर्टेबल बैठिए और आंखें बंद कर लीजिए। एकदम कंफर्टेबल बैठिए, आंखें बंद कर लीजिए, बिल्कुल रिलैक्स। अब आराम से गहरी सांस भीतर लीजिए, चेस्ट को पूरा फिलअप करेंगे और आराम से सांस को बाहर निकालेंगे नाक से ही। आराम, एंड 3, पूरी तरह से वापस आ चुके हैं। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स है। अब आप, मैं चाहूंगा कि फिर से खड़े हो जाइए साइड में, जैसे पहले खड़े हुए थे। दोनों हाथ सामने की ओर, अंगूठे ऊपर। ठीक है, और अब राइट साइड फिर से एक बार बॉडी टर्न करके देखिए कहाँ तक जाते हैं। देखिए अपनी बॉडी की लचक को, अपनी इलास्टिसिटी को देखिए कहाँ तक जा पा रहे हैं। बहुत बढ़ी हुई फील होगी आपकी बॉडी की इलास्टिसिटी। आप राइट में ज्यादा से ज्यादा दूर तक जा पाएंगे। यस, फील कीजिए और फिर वापस आके बैठ जाइए। वंडरफुल। यस, सो कोई शेयर करना चाहेगा तो अनम्यूट करके बताइए क्या फील हुआ आपको, डिफरेंस। एनीबॉडी, अनम्यूट कीजिए, बताइए। जी नव्या, आप बताइए। हेलो सर, कैसे हो आप? जी बढ़िया, बहुत अच्छा। या, सर, मैं एक्चुअली रिसेंटली योगा शुरू करे हैं और मेरे आज ओके। कोर एक्सरसाइज थी तो बहुत स्टमक एक हो रहा था कि मैं श्योर थी कि मैं क्लास नहीं अटेंड करूंगी, बट आई वाज लाइक चलो सुन लेते हैं, सुनने में क्या ही बुरा हो रहा है। अभी हाँ, मैं खड़ी हुई था, मेरे से इतना नहीं पेन हो रहा था एंड आई कुडंट मूव प्रॉपरली ओनली। और अभी आपने बोला, मतलब मेरे को खुद पे गुस्सा आ रहा है, मैंने हिप्नोटिज्म सीखा हुआ है और मैंने इसका एडवांटेज नहीं उठाया कि यस, मेरे को तो अभी 2 मिनट को डिफरेंस फील हो गया है। डिफरेंस फील हो गया, अब ज्यादा आप पीछे जा पा रहे, राइट, इजीली जा पा यस, रहे। यस, थैंक यू वंडरफुल। सो थैंक यू। जी, और कोई शेयर करेंगे, अर्चना जी? जी बोलिए अर्चना जी। हाँ, तो मैं जरूर मैंने डिफरेंस फील करा है। कम से कम 20-25 डिग्रीज तक तो मैं और भी पीछे गई थी। अरे वाह, गुड गुड, बहुत अच्छा। हरिता जी मैसेज कर रही हैं कि आई हैव फीवर एंड नाउ फीवर उतर गया, राइट नोस्ट्रिल बंद है, थोड़ा हेड भारी है। सो देखिए चमत्कार आपके सामने आ गया कि फीवर था इनको और फीवर उतर गया। 2 मिनट के प्रोसेस, दिस इज पावर ऑफ हिप्नोटिज्म। और कोई शेयर करेगा? किसी ने किया? जी श्रद्धा जी, बोलिए। हाँ सर, पहली बार किया तो बहुत कम कर पाई और दूसरी बार किया तो मतलब बहुत ज्यादा, आधे से भी ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा कर पाई मतलब। वंडरफुल, वंडरफुल, बहुत अच्छा। ओके, थैंक यू सर। जी थैंक यू।
सो ये जस्ट 2 मिनट का प्रोसेस था। अब सोचिए अगर 2 मिनट के प्रोसेस में, हाँ, और भी किसी ने कुछ मैसेज किया आई थिंक, अगर अनम्यूट करके बता पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। दर्शन जी बोल रहे हैं सर कल मेरा एक्सीडेंट हुआ था लिटिल, बट पहले से ज्यादा टर्न हो पाया। वंडरफुल, एक्सीडेंट हुआ था फिर भी टर्न कर पाए। और वेंकटेश जी बोल रहे आई कैन रोटेट मोर देन फर्स्ट टाइम। वंडरफुल वेंकटेश जी, थैंक यू। है ना? सो हमने सिर्फ 2 मिनट का प्रोसेस किया था। ये कैसे हो पाया मुझे बताइए। 2 मिनट में आपकी बॉडी की इलास्टिसिटी कैसे बढ़ सकती है? हम 1% की भी बात करें, अगर अगर 1% भी आप ज्यादा टर्न कर पाए तो ये कैसे पॉसिबल है? ऐसी कौन सी गोली खा ली आपने न्यूट्रिशन की? पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन ये कैसे हो पाए, वो भी इतने डिस्टेंस में बैठे हुए? ये पावर है, मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये पावर है आपके सबकॉन्शियस माइंड, आपके अंतर मन की। इसे मैंने आपको कोई एनर्जी नहीं दिया है। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड की, आपकी खुद की पावर है, जो कि 2 मिनट में इतना चेंज आपकी बॉडी में ला सकती है। और इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो एथलीट्स होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, वो हिप्नोटिज्म यूज करते हैं, सेल्फ हिप्नोसिस यूज करते हैं अपनी एबिलिटी को बढ़ाने के लिए, अपनी जो स्किल्स है उसको और डेवलप करने के लिए, आपके अंदर जो भी क्रिएटिव आर्ट है उसको और डेवलप करने के लिए। जो फिल्म एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, वो यूज करते हैं इसको। डिप्रेशन आज के डेट में बहुत ही बुरी तरह से जकड़ चुका है हमारे समाज को। डिप्रेशन से बाहर आने में ये एक मिरेकल पिल की तरह काम करता है। हिप्नोसिस इतना पावरफुल होता है। आप देखिए, 2 मिनट का मैंने प्रोसेस कराया, आप खुद डिफरेंस फील कीजिए आपका मेंटल स्टेट। क्या आप पहले से ज्यादा फ्रेश फील कर रहे हैं? पहले से ज्यादा काम, पहले से ज्यादा सेंटर्ड फोकस फील कर रहे हैं? कर पा रहे हैं ना? आपका माइंड ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो गया विद इन 2 मिनट्स। तो हम इसको अपना लाइफ स्टाइल अगर बना लें तो फिर कितना ज्यादा हमारे भीतर चेंज आएगा। राइट? और सभी लोगों को मैं म्यूट कर रहा हूँ। काइंडली अनम्यूट तभी करें जब आपको कुछ शेयर करना हो, अदरवाइज अननेसेसरी नॉइसेस आ रहे हैं। ठीक है? सो जो हिप्नोसिस है, हिप्नोसिस के थ्रू, हिप्नोटिज्म के थ्रू हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की जो 95% पोटेंशियल जिसके पास है, हम उसको एक्सेस कर पाते हैं। यानी कि ये ठीक वैसी है जैसे कि अलादीन का जिन्न। हमारे भीतर वो जिन्न बैठा हुआ है अलादीन का, लेकिन हमें पता नहीं है कि चिराग को रगड़ना कैसे है ताकि जिन्न बाहर आए और हमारे कमांड को फॉलो करे। तो चिराग को रगड़ने की कला जो है वो हिप्नोसिस है। हिप्नोसिस के थ्रू हम उस जिन्न से अपने सारे काम ले सकते हैं। अपने लाइफ में जो भी हम अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं बहुत ही इजीली। सो ये जो हिप्नोसिस का जो वर्कशॉप है, इस वर्कशॉप में मैं आपको सेल्फ हिप्नोसिस भी सिखाने वाला हूँ, जो हम वर्कशॉप करने वाले हैं सैटरडे संडे में। है ना? 2 दिन का वर्कशॉप होने वाला है, जो उसमें हम बहुत कुछ सीखेंगे। मैं आपके हाथ को, आपकी बॉडी को पत्थर की जो तरह टाइट बना के दिखा सकता हूँ मिनट्स के भीतर। आपके बॉडी को ऐसा बनाया जा सकता है कि अगर आग जलाकर आपके हाथ पे रखा जाए तो हाथ जलेगा नहीं, आपको कुछ फील ही नहीं होगा। ये मिनट्स के भीतर होता है और हर कोई कर सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ, हर कोई कर सकता है। ये सारी चीजें पॉसिबल है। आपको अगर अभी गर्मी का समय है, समर सीजन है, आपको मिनट्स के भीतर ठंड लगनी शुरू हो सकती है। फॉरेन कंट्रीज में, स्पेशली अमेरिका वगैरह में, ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो कि पेनलेस डिलीवरी करते हैं हिप्नोसिस के थ्रू, विदाउट एनेस्थीसिया ऑपरेशन किए जाते हैं हिप्नोसिस के थ्रू। ये एंशंट टाइम में जब एनेस्थीसिया नहीं हुआ करता था, उस टाइम हिप्नोसिस यूज करते थे ऋषि मुनि लोग, और वो सर्जरी कर दिया करते थे बिना एनेस्थीसिया के। उनके पास ये हिप्नोसिस की टेक्निक हुआ करती थी। राइट?
सो हिप्नोसिस के थ्रू हम वो सारे पावर्स को एक्सेस कर सकते हैं अपनी लाइफ। ठीक है। हिप्नोसिस का प्रोसेस जब आप डेली बेसिस पे करना शुरू करते हैं तो आपके जितने भी स्ट्रेस हैं, जितने भी एंजाइटी है आपके भीतर, वो सब डिसॉल्व हो जाते हैं विद इन मिनट्स। विद इन मिनट्स ही काम होता है, पूरा का पूरा डिसॉल्व हो जाएगा। मैं आपको एक और प्रोसेस करके दिखा देता हूँ। आपके हाथ दोनों नॉर्मल है ना? अब मैं ऐसा प्रोसेस आपको करके दिखा दूंगा कि आपका जो राइट हैंड है, ये राइट हैंड आपके लेफ्ट हैंड से ज्यादा लंबा हो जाएगा 5 मिनट्स के भीतर। पॉसिबल है क्या? मैं आपको करके दिखाऊंगा। आपका राइट हैंड अभी के अभी लंबा हो जाएगा लेफ्ट हैंड के कंपैरिजन में। देखना है करके? मैं आपको हिप्नोटिज्म का पावर दिखाता हूँ। चलिए, और ये प्रोसेस हम चलिए करके देखते हैं। अपने राइट हैंड को ऐसे ऊपर उठाइए, सीधा, है ना? आंखें बंद कीजिए, क्लोज योर आइज, आंखें बंद। अब अपने राइट हैंड को जितना ऊंचा उठा सकते हैं उठाइए, हवा में ऊपर की तरफ, आकाश की ओर खींचिए इसको ऊपर, जितना ऊंचा आप उठा सकते हैं। कल्पना कीजिए कि जैसे कोई एनर्जी है जो कि आपके हाथ को ऊपर की तरफ खींच रही है, राइट हैंड को ऊपर की तरफ खींच रही है, और आपका राइट हैंड बहुत लंबा होता जा रहा है। आपके राइट हैंड को कोई एनर्जी ऊपर की तरफ खींच रही है। अब अपने लेफ्ट हैंड को सेम वे ऊपर की तरफ लेके जाइए और मेजर कीजिए क्या लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के लेंथ में क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है। फील कीजिए, क्या राइट हैंड लंबा है पहले से? फील कीजिए। यस। और फील करने के बाद रिलैक्स हो सकते हैं, वापस आ सकते हैं, रिलैक्स। तो आपने देखा राइट हैंड लंबा हो गया लेफ्ट हैंड के कंपैरिजन। जब आप चेक करते हैं तो आपको पता चलता है कि लेफ्ट हैंड छोटा हो गया। दिस इज पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ हिप्नोटिज्म। अब चिंता मत कीजिए, आपका दोनों हाथ इम्बैलेंस नहीं रहेगा, वो बराबर हो जाएगा थोड़ी देर में, सेम लेंथ में आ जाएगा। ओके। सो ये मैंने क्या किया, जस्ट हार्डली 2 मिनट भी मैंने प्रोसेस नहीं किया, और कैसे ये चेंज आपको समझ में आ गया। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर है। जीसस ने एक बात बोली थी अपने फॉलोअर्स को कि अगर आप सिर्फ अपने मन में इच्छा करें तो ये जो इतना बड़ा पहाड़ दिख रहा है आपके सामने, ये उखड़ के और समंदर में गिर जाएगा, सिर्फ आपके सोचने से, आपके इंटेंशन से। लेकिन शर्त क्या है कि आपको बच्चा बनना पड़ेगा। बच्चा जो कि 100% ट्रस्ट करना जानता है, वो डाउट नहीं करता है। एक छोटा बच्चा होता है, उसको जब उसके पेरेंट्स ऐसे हवा में उछालते हैं, अगर उन्होंने नहीं पकड़ा वापस तो बच्चे का क्या होगा? वो जमीन पे गिरा, हो गया उसका काम खत्म। लेकिन जब बच्चे को ऊपर उछालते हैं तो वो हंसता है। क्यों हंसता है? क्योंकि उसको पता है कि मुझे पकड़ लेंगे मेरे पापा या मम्मी। इतना उसको ट्रस्ट है। वो सोचता ही नहीं है कि अगर उन्हें नहीं पकड़ा तो क्या होगा मेरा, मैं तो फट जाऊंगा। तो आपको बच्चा बनना पड़ता है, वो ट्रस्ट का लेवल डेवलप करना पड़ता है। अगर आप उस ट्रस्ट, उस फेथ के साथ कोई इंटेंशन लेकर आते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको मैनिफेस्ट कर देता है, उसको सच्चाई में बदल देता है। ये ट्रुथ है जो कि शुरू से हमारे एंशियंट संतों ने भी बताया है। सो बच्चा बनने की कला है हिप्नोसिस। कैसे अपने फेथ को स्ट्रांग करें, अपने ट्रस्ट को स्ट्रांग करें, अपनी शक्तियों पे कैसे हम बिलीव करना सीखें, वो प्रोसेस है हिप्नोसिस। राइट। अब जो लोगों में एक गलत फहमी है कि आंखों में कोई ऐसी एनर्जी होती है जिससे कि हम किसी को हिप्नोटाइज कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं ऐसी कोई एनर्जी नहीं होती आंखों में। किसी की आंखों में कोई एनर्जी नहीं होती है जिससे आप हिप्नोटाइज कर सकते हैं। हिप्नोसिस एक आर्ट है जो हर इंसान सीख सकता है, कर सकता है, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स गेन कर सकता है। बहुत लोगों को हेल्प किया जा सकता है हिप्नोसिस के थ्रू। आप अपने फैमिली मेंबर्स को हेल्प कर सकते हैं, बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। घर में कोई बच्चा है
जो कि पढ़ाई ठीक से नहीं करता है या उसको याद नहीं होता है, उसका कंसंट्रेशन नहीं बनता है, उसके मार्क्स खराब हो जाते हैं, या समटाइम्स एग्जाम हॉल में जाते हैं और पैनिक होने लगते हैं बच्चे। जो पढ़ा है वही सामने आ जाता है क्वेश्चन पेपर पे, बट फिर भी वो इतना पैनिक हो जाते हैं कि लिख नहीं पाते हैं या याद नहीं कर पाते हैं, जो उनको पूरी तरह से याद था वो भूल जाते हैं। अगर आप हिप्नोसिस जानते हैं तो फिर आप उनको हील कर सकते हैं, उनके इस फियर फोबिया को दूर कर सकते हैं और उनको मेंटली इतना स्ट्रांग बना सकते हैं कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करें एग्जाम में जाकर, इंटरव्यू में जाकर। या समटाइम्स किसी को स्टेज फोबिया है, फियर फोबिया है, स्टेज पे जाते ही पैर कांपने लगते हैं, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। एडिक्शन, अगर बहुत ज्यादा एडिक्शन से कोई परेशान हो गया है, छोड़ना चाहता है एडिक्शन लेकिन छूट नहीं पाता है, विल पावर उतनी स्ट्रांग नहीं हो पाती है, 2 दिन छोड़ता है, तीसरे दिन से वापस से एडिक्शन शुरू हो जाता है, ऐसे लोगों को हम हेल्प कर सकते हैं हिप्नोसिस के थ्रू और एडिक्शन को छुड़वा सकते हैं। लेकिन शर्त यही है, जैसा कि मैंने बताया कि हिप्नोटिज्म जबरदस्ती किसी के साथ नहीं किया जा सकता है, सामने वाला इंसान रेडी हो करवाने के लिए तो ही हम उसको हेल्प कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। मैं आपको अपने क्लाइंट का एग्जांपल देता हूँ। एक 20-22 साल का लड़का था, फॉरेन कंट्री में पढ़ने गया था, वहाँ ड्रग एडिक्ट बन गया था, और उसके बाद फिर उसको यहाँ वापस बुलाया गया रिहैबिलिटेशन सेंटर में, 2-3 बार 6-6 महीने जाकर आया, वापस आता था, 2 दिन में वापस फिर से एडिक्शन में आ जाता था। अब ड्रग्स यहाँ इंडिया में मिल नहीं रहा था, तो वो एक एक बार में 25 से 30 नींद की गोलियां खाना शुरू कर दिया उसने, वो इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो बिल्कुल अंदर से खोखला हो चुका था। उसके पेरेंट्स ने मुझे कांटेक्ट किया और मैंने उससे पूछा कि आप खुद ठीक होना चाहते हो क्या? उसने बोला हाँ, मैं इस चीज से बाहर आना चाहता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, मैं सेशन दूंगा। फिर मैंने उसको एक सेशन दिया, 45 मिनट्स का हिप्नोटिक सेशन दिया। उसके बाद ऑलमोस्ट 10 डेज तक उसने नींद की गोली की तरफ देखा भी नहीं। जो एक एक दिन में 25 से 30 गोली एक बार में खाता था, एक बार में एट वन गो, उसने लगभग 10 दिनों तक एक भी नींद की गोली की तरफ देखा नहीं। और पेरेंट्स बहुत खुश हो गए थे कि ये तो चमत्कार हो गया। ये 45 मिनट्स के हिप्नोटिक सेशन का असर मैं आपको बता रहा हूँ। अब 15 दिन के बाद, 10 दिन के बाद उसके पेरेंट्स का फिर से फोन आया कि आज उसने फिर से नींद की गोलियां खा ली। अब 10 दिन 12 दिन उसने कुछ भी नहीं किया, 10-12 दिन के बाद फिर से क्यों खा लिया उसने? क्योंकि उसके आसपास का एनवायरनमेंट, उसके फादर ने उसको किसी बात पे चिल्ला दिया कि तू बिल्कुल नाकारा है, किसी काम का नहीं है, मेरे सारे पैसे बर्बाद कर दिए, ये वो बहुत कुछ सुना दिया। उसको गुस्सा आ गया, वो फिर से जाके और खा लिया उसने नींद की गोली। लेकिन 10-12 दिन तक नहीं खाना, जस्ट 45 मिनट्स के सेशन के बाद, दिस इज इटसेल्फ इज अ मिरेकल। अगर उसके एनवायरनमेंट सपोर्टिंग हुआ रहता, उसके पेरेंट्स ने समझा होता कि इस तरह से बिहेव करना है ऐसे लोगों के साथ, तो फिर वो शायद परमानेंटली छोड़ देता एडिक्शन को। तो मैंने क्या बोला कि हिप्नोटिज्म, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। आपको जीवन जीना कैसे है वो सिखाता है हिप्नोटिज्म, और इसीलिए हर इंसान को सीखना ही जरूरी है। उसके पेरेंट्स ने अगर हिप्नोटिज्म सीखा होता तो बहुत इजीली वो हेल्प कर पाते अपने बच्चे को परमानेंटली एडिक्शन से बाहर निकालने। क्योंकि आप सेशन लेने मेरे पास 1 घंटे के लिए आएंगे, लेकिन बाकी के जो 23 आवर्स हैं उसमें तो कोई दूसरे लोग आपके साथ डील कर रहे हैं ना, आपका एनवायरनमेंट कैसा है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है आपके ऊपर। तो ये होता है। तो ये बहुत ही मिराकुलस वे में हेल्प कर सकता है एडिक्शन से बाहर आने में, डिप्रेशन से बाहर आने में, एंजाइटी से बाहर आने में। आपके जो क्रॉनिक पेन्स हैं बॉडी के, वो मिनट्स में आपको रिलीफ हो जाते हैं, मिनट्स में। और अगर आप इसको रेगुलर करेंगे, विद इन फ्यू सेशंस आपका पेन पूरी तरह से गायब हो सकता है। कंप्लीटली परमानेंट क्योर की हम बात कर रहे हैं, हम किसी भी चीज को सप्रेस करने की बात नहीं कर रहे हैं। सो आप कोई हीलिंग मॉडलिटीज अगर करते हैं, सपोज इफ यू आर रेकी हीलर और प्राणिक हीलर और क्रिस्टल हीलर, या और भी कोई हीलिंग मॉडलिटीज आप प्रैक्टिस करते हैं, आपको जो रिजल्ट मिलता है
अगर आपने हिप्नोटिज्म सीख लिया और कंबाइन कर लिया हिप्नोटिज्म के साथ अपनी उस हीलिंग मॉडलिटीज को, आपको 10 टाइम्स टू 100 टाइम्स ज्यादा फास्टर रिजल्ट्स मिलेंगे। 10 टाइम्स टू 100 टाइम्स ज्यादा फास्टर रिजल्ट, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को यूटिलाइज करना आप सीख जाएंगे। जब इंसान हिप्नोटिक स्टेट में होता है, डीप हिप्नोटिक स्टेट में होता है, उसके भीतर के जो हीलिंग फोर्सेस हैं, जो करेंट्स हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और नेचुरल हीलिंग स्टार्ट हो जाती है जस्ट हिप्नोटिक स्टेट में एंटर करने से। अभी आपने देखा, हरिता जी ने शेयर किया कि उनको फीवर था और 2 मिनट के सेशन के बाद उनका फीवर उतर गया। ये कैसे हुआ? ये कौन सा मिरेकल है? क्या किसी भी दूसरी हीलिंग मॉडलिटी से, लेट इट बी रेकी, प्राणिक हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, साउंड हीलिंग, कोई भी हीलिंग हो, क्या आप 2 मिनट में फीवर हटा सकते हैं? नॉट पॉसिबल। आपको कम से कम 30 मिनट से 60 मिनट तक हीलिंग देना पड़ेगा, चक्रास क्लीन करने पड़ेंगे, एनर्जाइज करना पड़ेगा, तब जाके फीवर उतरता है। यहाँ 2 मिनट में फीवर उतर गया, मेडिसिन से भी इतनी जल्दी नहीं उतरता। ये कैसे हुआ? ये किसने किया? ये उनके सबकॉन्शियस माइंड की पावर है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड, मैंने बताया, ये अलादीन के जिन्न की तरह, इसमें अनलिमिटेड पावर्स हैं। और इस पावर को जब हम यूज करते हैं, हम जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में, जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं। हमारी क्रिएटिविटी इतनी बढ़ सकती है। सो हम किसी भी इंसान को, अगर कुछ फियर्स, फोबियास हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, हम उस इंसान को हेल्प नहीं कर सकते हैं जो मेंटली पूरी तरह से पागल हो चुका है। हम किसी भी पागल को हेल्प नहीं कर सकते हिप्नोटिज्म के थ्रू। हम हेल्प उसको कर सकते हैं जो हमारी बात को समझ सकता है और फॉलो कर सकता है हमारे इंस्ट्रक्शन को। हम उसी को हेल्प कर सकते हैं और किसी को हेल्प नहीं कर सकते। समझेगा नहीं तो नहीं हेल्प कर सकते। बट अब जैसे कि छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बच्चे हैं, 6 साल के बच्चे हैं, वो हमारे इंस्ट्रक्शंस को नहीं फॉलो कर सकते हैं। वो बैठेंगे ही नहीं शांति से। उनको हम कैसे हेल्प कर सकते हैं? उसके लिए एक स्पेसिफिक टेक्निक होती है जिसको हम स्लीप हिप्नोसिस बोलते हैं। उस स्लीप हिप्नोसिस के थ्रू हम ऐसे बच्चों को हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि अगर कोई बच्चा है जिसका स्पीच डिले है, 5 साल 6 साल का हो गया बट उसका स्पीच नहीं आ रहा है, तो ऐसे बच्चों को बहुत महंगी महंगी थेरेपीज करानी पड़ती है। किसी बच्चे को ऑटिज्म है, ऑटिस्टिक बिहेवियर है, हाइपर एक्टिव है कोई बच्चा, या मेंटली कम समझता है वो, ऐसे बच्चों को हम हिप्नोसिस के थ्रू हेल्प कर सकते हैं, स्लीप हिप्नोसिस की टेक्निक के थ्रू हेल्प कर सकते हैं। और इस कोर्स में मैं एक बहुत ही पावरफुल एनर्जाइज्ड ऑडियो दूंगा, जो मेरी वॉइस में एनर्जाइज्ड होगी, है ना। और ये जो ऑडियो होगा, जब आप उसको रोज ईयरफोन लगा के सुनना शुरू करेंगे, मिरेकल्स होंगे आपके लाइफ में। एक्चुअली में मिरेकल्स होंगे। आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, बहुत पावरफुली मैनिफेस्ट कर पाएंगे। आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और उसके थ्रू आप चाहे तो अपने घर के लोगों को हेल्प कर सकते हैं। आप चाहे तो अपनी लाइफ में जो आपके एम्बिशंस हैं, आप उसको अचीव कर सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल वो ऑडियो है जो कि मैं इस वर्कशॉप में देने वाला हूँ। और लाइफ टाइम आप उसको एक्सेस कर पाएंगे और उसको डेली प्रैक्टिस कर पाएंगे। राइट। हरिता जी का मैसेज आया हुआ है, प्राण को बोला एंड लेफ्ट नोस्ट्रिल भी ओके हो गया। आई हैव एंडलेस ट्रस्ट, नो वर्ड, उतना पावर है स्पिरिचुअलिटी में। थैंक यू हरिता जी शेयर करने के लिए। सो देखिए कैसे मिराकुलस चेंजेस आ रहे हैं सेशन के दौरान। ओके, अभी हम अब बच्चों को भी हेल्प कर सकते हैं इससे। जो हमारे बूढ़े पेरेंट्स हैं, उनको भी हेल्प कर सकते हैं कि उनको बार बार जाना पड़ता है डॉक्टर के पास, उनके भीतर बहुत सारे फियर्स आ जाते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, उनको डर लगता है कहीं कुछ हो ना जाए मुझे। ये सारी चीजों से हम उनको बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं। किसी को कोई ऐसे ड्रीम्स आते हैं जो बहुत परेशान करते हैं, उससे हेल्प कर सकते हैं बाहर निकलने के लिए।
किसी के रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, हस्बैंड वाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। आपको, अगर आप हीलिंग के फील्ड में काम करते हैं, तो आपको बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स मिलते होंगे जो रिलेशनशिप इशू लेकर आते हैं कि हस्बैंड के साथ नहीं बन रही, वाइफ के साथ नहीं बन रही, या और किसी के साथ रिलेशनशिप का मेजर इशू आ रहा है। ऐसे लोगों को भी आप सेशन देकर, हिप्नोटिक सेशन देकर उनके रिलेशनशिप्स को बेटर कर सकते हैं ना। मैं आपको बताना चाहूंगा, हिप्नोटिक सेशंस जो है, जो कि 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, मैक्सिमम 1 आवर के सेशंस होते हैं, उसके लिए मिनिमम लोग 5000 चार्ज करते हैं। और मैक्सिमम की कोई बात नहीं है, बिकॉज लोग 3 लाख 4 लाख रुपए भी चार्ज करते हैं एक सेशन, हिप्नोटिक सेशन के। ठीक है। सो अगर आप प्रोफेशनली जाना चाहते हैं हिप्नोटिज्म के फील्ड में, इट इज अ बिग अपॉर्चुनिटी एक्चुअली, क्योंकि आप हिप्नोटिक सेशंस के थ्रू बहुत अर्न कर सकते हैं अगर आप जेन्युइनली इसको सीखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो। सो इट इज अ वेरी गुड करियर ऑप्शन ऑल्सो। बहुत लोग इसको कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, राइट। सो आज के डेट में हिप्नोथेरेपी डॉक्टर्स भी सीखते हैं, जो साइकेट्रिस्ट्स होते हैं वो हिप्नोटिज्म का प्रोसेस करते हैं, हिप्नोथेरेपी करते हैं क्लाइंट्स को हेल्प करने के लिए। सो ये कोई ऐसा अंधविश्वास वाली चीज नहीं, कोई सुपरस्टिशियस चीज नहीं है। इट इज ऑल अबाउट पावर ऑफ योर माइंड, कैसे उसको और डेवलप करना है, कैसे उसको और यूटिलाइज करना है ना। सो चलिए, इसी के साथ मैं आपको एक और सेशन देता हूँ, शॉर्ट सेशन, और देखिए किस तरह के बॉडी माइंड में चेंजेस आते हैं। आपके बॉडी में कहीं पर कोई पेन है, उसको भी आप, उसमें भी फर्क समझ में आपको आएगा, किस तरह से चेंज आता है ना। सो चलिए, रेडी हो जाइए, बिल्कुल रिलैक्स, आराम से बैठ जाइए। दोनों हाथों को हाफ कप शेप में अंजलि अंजलि की तरह इस तरह से अपने पैरों पे रख लीजिए, कंफर्टेबली आंखें बंद कर लीजिए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, कंप्लीट रिलैक्स, आंखें बंद, बिल्कुल रिलैक्स, बहुत रिलैक्स। और आराम आराम से सांसें लीजिए, बिल्कुल आराम से गहरी सांस अपने फेफड़ों में लीजिए, चेस्ट में लीजिए, और बिल्कुल आराम से सांस को बाहर छोड़िए। बिल्कुल आराम से सांस भीतर, आराम से सांस बाहर, बिल्कुल धीरे धीरे ये प्रोसेस, और धीरे धीरे जब अच्छा लगे आराम से अपनी आंखें खोल सकते हैं, पूरी तरह से वापस आ सकते हैं, पूरी तरह से रिलैक्स, पूरी तरह से नॉर्मल, पूरी तरह से वापस आ जाइए। कंप्लीटली रिलैक्स हो गया, हम इंस्टेंटली रिलैक्स हो गया, इंस्टेंटली रिलैक्स हो गया, अभी शांत लग रहा है, कंप्लीट शांत हो गया। कंप्लीट शांत। बॉडी में कहीं कोई पेन था जो कि रिलीज हुआ, फील हो रहा है अभी? लेग पेन था, अभी पेन नहीं फीलिंग हो रहा है। हाँ, लेग पेन था, पेन नहीं फील हो हाँ, रहा आज वो। सुबह से मैं बाहर जाके आ गया ना, लेग हाँ, में पेन था, अभी तो कंप्लीटली कुछ भी नहीं फीलिंग हो रहा है। कुछ भी नहीं फील हो रहा, पूरा लेग हाँ, पेन चला गया। वंडरफुल, थैंक यू फॉर शेयरिंग। दर्शन जी, आप शेयर करेंगे कैसा फील हो रहा? अनम्यूट कीजिए। पेन बहुत हो रहा था तो मैंने थोड़ा सा ये टाइम को माइक माइक को पास में लाइए और फिर बोलिए। अच्छा मैंने अपने आप को हील करने का ट्राई किया, मतलब मुझे अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील हो रहा है, गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू। इतना अच्छा लग रहा था कि बोलने का ही मन नहीं कर रहा मेरा। हाँ, अभी एक स्टेट ऐसे ही है जहाँ पे कि सब कुछ अच्छा लग रहा है। अगर हम इसको रेगुलर बेसिस पे करेंगे, तो जैसे कि अभी हमने जस्ट 5 मिनट्स का भी प्रोसेस किया था, 5 मिनट्स में आप देख रहे हैं लेग पेन चला गया, बॉडी लाइट हो गई, माइंड शांत हो गया, सब कुछ अच्छा लग रहा है। अब इस 5 मिनट्स के प्रोसेस में मैंने आपके लाइफ की प्रॉब्लम्स को तो नहीं सॉल्व कर दिया कि किसी को रिलेशनशिप इश्यू है तो ठीक कर दिया, या फाइनेंसेस बढ़ गए, ऐसा तो कुछ भी नहीं किया मैंने। लेकिन आपकी जो सिचुएशन है लाइफ की, जो भी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, उन सारी प्रॉब्लम्स के साथ, उनके होते हुए भी आप अच्छा फील कर रहे हैं, अंदर से पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, आप पीसफुलनेस का अनुभव कर रहे हैं। जहां ये माइंड स्टेट आपका आ गया, आपकी बॉडी खुद को खुद से हील करना शुरू कर देगी। आपके जो प्रॉब्लम्स बहुत स्लो स्लो हील हो रहे थे, वो फास्टर वे में हील होना शुरू हो जाएंगे। आपकी दवाइयाँ जल्दी असर करना शुरू कर देंगी, सेम दवाइयाँ, है ना। और जब
आप इस पीसफुल पॉजिटिव माइंड स्टेट में रहना ज्यादा से ज्यादा टाइम शुरू करते हैं, तो आपके लाइफ में ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए ये एक लाइफ स्टाइल है, पूरी लाइफ को चेंज करते हैं इस प्रोसेस के थ्रू ना। अब मुझे बताइए, हम कोई भी हीलिंग प्रोसेस करते हैं, हर हीलिंग प्रोसेस अपने आप में यूनिक है, हर हीलिंग मॉडलिटी अपने आप में यूनिक है। हम किसी को छोटा या बड़ा नहीं बोलते हैं। मेरी नजर में हर हीलिंग मॉडलिटी अपने आप में यूनिक है। बट हम यहाँ एक फास्टेस्ट रिजल्ट की अगर बात करें, तो हम कोई भी हीलिंग मॉडलिटी करेंगे, एटलीस्ट 7 चक्रास को तो क्लींस एंड एनर्जाइज करेंगे ही करेंगे। उसमें कुछ मिनट्स तो लगते ही लगते हैं। या हम 2 मिनट से 5 मिनट में पूरी तरह से शांत, पूरी तरह से रिलैक्स, एनर्जाइज, हील हो जा रहे हैं। कितना पावरफुल ये प्रोसेस, कितना फास्ट है ना। सो इसीलिए जो भी इंसान हीलिंग के फील्ड में है, उसके लिए एक वरदान की तरह है। हम कोई भी मेडिटेशन करते हैं, हीलिंग प्रोसेस करते हैं, साथ में हिप्नोटिज्म को हम कंबाइन कर सकते हैं, और उससे हमारे रिजल्ट्स फास्टर हो जाते हैं, 10 टाइम्स टू 100 टाइम्स फास्टर हो जाते हैं। इसीलिए हर हीलर को सीखना जरूरी है। अपने आप में बहुत यूनिक है ये हीलिंग थेरेपी। हमने मिरेकल्स होते हुए देखे हैं हिप्नोटिज्म के थ्रू, बहुत मिरेकल्स देखे हैं इसके थ्रू होते हुए। किसी का कुछ मैसेज आया है? मोनाली जी का मैसेज है, थैंक यू सर, मेरे राइट हैंड में बहुत पेन था, अभी थोड़ा कम हुआ है। वंडरफुल। कि दर्शन जी का मैसेज है, सर मेरी वाइफ ने आपसे रेकी सीखा है, मुझे डेली कुछ ना कुछ पेन होता है, रेकी से मैं इन पेन्स को हील हो रहे हैं। थैंक यू सो मच। मैं रेकी के बारे में जानता नहीं था, नहीं ट्रस्ट था, पर रियली में ट्रूली फील कर पाया। गुड, थैंक यू दर्शन जी शेयरिंग टुडे। सो हर हीलिंग का बहुत यूनिक रिजल्ट है ना। अब ये आपको इतने छोटे से सेशन में मैंने आपको 2-3 प्रोसेसेस करके और हिप्नोटिज्म का रिजल्ट दिखा दिया। तो हिप्नोटिज्म बहुत सिंपल प्रोसेस है, ये एक आर्ट है। जैसे हम पेंटिंग सीखते हैं, सिंगिंग सीखते हैं, डांसिंग सीखते हैं, हिप्नोटिज्म भी एक आर्ट है। कोई तंत्र मंत्र की शक्ति नहीं है हिप्नोटिज्म, ये एक आर्ट है जो आप भी सीख सकते हैं, और इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, और बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स ले सकते हैं। हर इंसान सीख सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक बच्चा भी सीख सकता है हिप्नोटिज्म। ये इतना इजी है इसको सीखना। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से हिप्नोसिस सीखा हुआ है, 3 महीने का कोर्स किया है, 6 महीने का कोर्स किया है, एंड दे आर नॉट कॉन्फिडेंट। वो किसी को हिप्नोटाइज कर सकते हैं, वो कॉन्फिडेंस नहीं है उनके भीतर। तो 3 महीने 6 महीने का कोर्स करके वो मेरा 1 दिन का कोर्स ज्वाइन करते हैं, और वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, हिप्नोटिस्ट बन जाते हैं। तो ये मेरी गारंटी होती है कि जो भी मेरा 1 दिन का 2 दिन का कोर्स अटेंड करता है, वो हिप्नोटिस्ट बनेगा, ये मेरी गारंटी। आप हिप्नोटिस्ट नहीं बने, ये पॉसिबल ही नहीं, ये इम्पॉसिबल है। आप हिप्नोटिस्ट बन के निकलेंगे, और सेम डे आप अपने घर में प्रैक्टिस करके फील कर सकते हैं इस रिजल्ट को अपने फैमिली मेंबर्स। पहले फैमिली मेंबर्स के ऊपर करना है, फिर फ्रेंड्स के ऊपर करना है, और फिर आप प्रोफेशनली इसको कर सकते हैं, राइट। तो आपका कॉन्फिडेंस इनहेंस हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे ट्रेन किए हुए जो स्टूडेंट्स हैं, वो आज के डेट में ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि 10,000 20,000 मिनिमम चार्ज करते हैं एक एक सेशन का, हिप्नोटिक सेशन का। जस्ट एक सेशन का, एक सेशन में कोई प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व नहीं होती है, आपको और सेशंस लेने पड़ते हैं, बट वो चार्ज करते हैं, एंड पीपल यूज टू पे। और लोग, मैंने आपको बताया, ऐसे भी लोग हैं जो 3 to 4 lakhs पर सेशन चार्ज करते हैं, एंड पीपल पे, है ना। डिपेंड करता है आपने कितना अच्छा से सीखा है, प्रैक्टिस किया है, लोगों को ट्रस्ट दिलाया है इस चीज के ऊपर। सो हम जब इस डीपर माइंड स्टेट में, उस डीप हिप्नोटिक स्टेट में एंटर करने की कला सीखते हैं, और वहां पर डेली बेसिस पे कुछ खास टेक्निक्स को यूज करना शुरू करते हैं, हम अपने लाइफ के हर फील्ड में ग्रो करना शुरू कर देते हैं, कोई भी फील्ड हो, राइट। जी, दर्शन जी पूछ रहे हैं, क्या हम हिप्नोटिक सेशंस के थ्रू अपने भीतर की कुछ कमियां हैं उसको दूर कर सकते हैं पूरी तरह से? तो आंसर है यस। अपने
भीतर की कोई भी कमी हो उसको दूर कर सकते हैं। हमारे भीतर कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज हो जो नहीं ठीक हो पा रहे उसको ठीक कर सकते हैं। कोई डर बैठा है आपके भीतर किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, आप उस डर से बाहर निकल सकते हैं। आपको मैं इसमें ऐसे से टेक्निक सिखाने वाला हूँ कि आप 2 मिनट के भीतर, 1 मिनट के भीतर, आप कितने भी लो माइंड स्टेट में क्यों ना हो, आप 1 से 2 मिनट के भीतर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। 1 से 2 मिनट के भीतर आपको मैं ऐसी ऐसी टेक्निक सिखाने वाला हूँ इस वर्कशॉप के भीतर। और ये जो 2 दिन का वर्कशॉप मैं कराने वाला हूँ, इसमें मैं जो चीजें सिखाने वाला हूँ, अगर आप मार्केट में सीखने जाएंगे उन चीजों को, तो आपको मिनिमम 50,000 से 1 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा। मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, आपको उससे ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है। तो ये अपने आप में बहुत यूनिक वर्कशॉप है। मैं इसको बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं कराता हूँ। मैं इसको साल में 1-2 बार जनरली अभी तक कराता रहा हूँ, है ना। सो ये बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं होता है। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिए, आप सीखिए, और इससे आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, अपने बच्चों की लाइफ को चेंज कर सकते हैं। आप आपके जो क्लाइंट्स हैं उनको बहुत हेल्प कर सकते हैं, अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। हिप्नोटिज्म को लोगों ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में किसी रॉकेट साइंस की तरह रिप्रेजेंट किया, सामने लेकर आए हैं। लोगों को इस तरह से दिखाया है कि ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है और सबके बस की बात नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ, हर इंसान हिप्नोटिस्ट बन सकता है। हर इंसान मतलब हर इंसान, जो भी मेरी बात को समझ सकता है, हिंदी मेरी समझ सकता है, वो सीख सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको सीखने। और आपको मैंने बताया जो मैं एनर्जाइज ऑडियो देने वाला हूँ इसमें, वो जब आप सुनना शुरू करेंगे, आप जो चाहते हैं वो मैनिफेस्ट कर पाएंगे। अपनी लाइफ में जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उसको अचीव कर सकते हैं उस ऑडियो के थ्रू। अगर आप कुछ मैनिफेस्टेशन नहीं करना चाहते हैं, आप सिर्फ उस ऑडियो को डेली सुनना शुरू कर दें। 30 मिनट्स का ऑडियो है, लगभग 30 मिनट्स, 27 मिनट्स या 30 मिनट्स का ऑडियो है। आप सिर्फ उस ऑडियो को डेली सुनना शुरू कर देंगे, 24 आवर्स में आधे घंटे आपको निकालना है। सिर्फ उतना अगर आपने करना शुरू कर दिया, आपके बॉडी के पेन्स गायब होना शुरू हो जाएंगे। आपकी बॉडी बहुत ही फास्ट वे में हील होना शुरू हो जाएगी। आप एक अलग ही बहुत ही ब्यूटीफुल माइंड स्टेट में एंटर करना शुरू कर देंगे। आप जो पीसफुलनेस, जो कामनेस का अभी अनुभव कर रहे थे, ये पीसफुलनेस, ये कामनेस आपके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम तक स्टे करेगी। जैसे होता है ना कि हम मेडिटेशन करते हैं, अच्छा लगता है, बाहर आते हैं, 10 मिनट में फिर से नॉर्मल इंसान बन जाते हैं। वही नेगेटिव थॉट्स और सारी चीजें सब आना शुरू हो जाते हैं। अगर आप इस ऑडियो को डेली सुनेंगे, तो ये आपका जो पीसफुल काम स्टेट है, बैलेंस स्टेट है, ये ज्यादा ड्यूरेशन तक आपके साथ रहना शुरू हो जाएगा। और फिर एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि आप मैक्सिमम टाइम दिन में हमेशा पॉजिटिव पीसफुल काम रहेंगे, और ये एनर्जी दूसरों तक भी पहुंचेगी। जो आपके आसपास होंगे उन तक ये एनर्जी पहुंचेगी, वो आपको देखकर कामनेस का अनुभव करना शुरू कर देंगे। राइट। आपकी जो एज है, आपका एज रिवर्सल होना शुरू हो जाता है। एजिंग प्रोसेस स्लो होनी शुरू हो जाती है। अगर आप डेली इस प्रोसेस को करेंगे, आप अपनी एज से 10 साल, 15 साल, 20 साल यंगर दिखना शुरू हो जाएंगे। ये इतना पावरफुल है ना। हर इंसान अपनी एज को रिड्यूस कर सकता है इसके थ्रू। बहुत मिराकुलस चेंजेस आते हैं। तो हम हिप्नोसिस को यूज कर सकते हैं एंटरटेनमेंट के लिए भी। कभी टाइम पास करना हो, आपको एंटरटेन करना हो, अपने फ्रेंड्स के बीच एंटरटेनमेंट करना हो, आप उसके लिए हिप्नोसिस को यूज कर सकते हैं। जो स्टेज हिप्नोटिस्ट होते हैं, वो इसको एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं। अगर आप एक थेरेपिस्ट हैं, अगर आप एक हीलर हैं, तो आप हीलिंग के लिए इसको यूज कर सकते हैं हिप्नोसिस को, और सबको हेल्प कर सकते हैं। अगर आप हीलिंग के फील्ड में काम नहीं करना चाहते हैं, आप एंटरटेनमेंट में इसको यूज नहीं करना चाहते हैं, आप सेल्फ ग्रोथ के लिए इसको यूज कर सकते हैं। आपको स्पिरिचुअली ज्यादा डेवलप होना है, आपको अपनी बीमारियों को ठीक करना है, आपको अपने पेन्स को ठीक करना है, आपकी पर्सनालिटी में कुछ प्रॉब्लम है, कोई कॉन्फिडेंस की कमी है, कंसंट्रेशन की कमी है, मेमोरी पावर की कमी है, इस तरह की कोई भी इशू है, आप उसको हील करने के लिए, एनहेंस करने के लिए काम कर सकते हैं। यानी कि हर लेवल पर आपको, हर इंसान को हेल्प होता है इससे।
ये किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के लोगों के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। हर इंसान के लिए हिप्नोटिज्म है और सीखना बहुत जरूरी है। जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, अगर वो हिप्नोसिस सीख लेते हैं तो फिर वो अपने बच्चे के भीतर जो क्वालिटी चाहते हैं वो इन्फ्यूज कर सकते हैं। जो बच्चा होगा वो ज्यादा मेंटली इमोशनली डेवलप होगा, ज्यादा स्मार्ट होगा, ज्यादा उसका ब्रेन पावर होगा। जैसा क्वालिटी आप डालना चाहते हो उसके भीतर, वो क्वालिटी इन्फ्यूज कर सकते हैं अपने होने वाले बच्चे के भीतर। सो इट इज अ मिराकुलस थेरेपी, अ वे ऑफ लाइफ। ये हर इंसान को सीखना बहुत जरूरी है। ये आपने बोला कि कोई भी सीख सकता है और आप हमें सिखा रहे हैं, तो उसी कोर्स में क्या इतना भी आप कॉन्फिडेंस दे सकते हैं कि हम भी किसी को सिखा सकें, या दूसरे स्किल्स की तरह आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। मैं आपको ये जो कोर्स कराऊंगा, आपको हिप्नोटिस्ट बनाना ये मेरी गारंटी। आप हिप्नोटिस्ट बन के ही निकलेंगे। आप सेम डे किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकते हैं, उसको सेशन दे सकते हैं, उसको थेरेपी दे सकते हैं। सेम डे ये स्किल आपके भीतर डेवलप होगी। अब अगर किसी को सिखाने की बात कर रहे हैं, तो सिखाना एक अलग चीज है। उसके लिए आपका एक्सपीरियंस चाहिए, आपकी प्रैक्टिस चाहिए, आपकी एक्सपर्टाइज चाहिए। तो जब आप कुछ दिन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप सिखा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये है। और किसी को क्वेश्चंस आ रहे हैं? और ये एक और चीज जी पूछनी है मेरे को। जो जी। ऑडियो आप देंगे तो वो मैं तो सुन ही सक रही हूँ, पर घर में और भी लोग हैं, उनको भी सुनने को मिल जाएगा उसी उसमें, जैसे आपने बोला, आ, उनको भी ठीक अच्छा है। लगेगा सुनना। हाँ देखिए, अ, ये जो ऑडियो मैं आपको दूंगा, ये मैं आपके लिए दे रहा हूँ, बट फिर भी मैं अलाउ करता हूँ कि आप अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर कर सकते हैं। बट जो फैमिली मेंबर नहीं है उनके साथ शेयर मत कीजिए, बिकॉज वो फिर अनएथिकल हो जाएगा, हमारे लिए कर्मा जनरेट हो जाएंगे, आपके लिए कर्मा जनरेट हो जाएंगे, है ना। सो आप अपने लिए यूज कीजिए, अपने बच्चे के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी फैमिली के लिए यूज कीजिए, अपने पेरेंट्स के लिए चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आउटसाइड दिस सर्कल नहीं शेयर कीजिए, दैट इज अनएथिकल। थैंक यू। और किसी को कोई क्वेश्चन आ रहे हैं? तो हिप्नोसिस को मैंने बहुत सिंपल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है। आपको मैंने इसका एक्सपीरियंस भी कराया, किस तरह से मिनट्स में मिरेकल्स होते हैं। और ये कोई मैजिकल पावर, कोई ऐसा मैजिक नहीं है। इट इज एन आर्ट। हर कोई सीख के प्रैक्टिस कर सकता है। जो इफेक्ट मैं आपको दे रहा हूँ, आप भी सीख के यही इफेक्ट दूसरों को दे सकते हैं। सभी के भीतर ये क्वालिटी डेवलप हो सकती है। तो सैटरडे संडे में वर्कशॉप है। आप जो भी ज्वाइन करना चाहें वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसका डिटेल्स, जिसको भी जेन्युइनली इंटरेस्टेड है जो भी, वो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। पब्लिकली हम इसका एनर्जी एक्सचेंज नहीं बताने वाले हैं। जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है वही कांटेक्ट करे और उसी के साथ हम शेयर करेंगे। बहुत सारे लोगों का ऐसा टेंडेंसी होता है, उनको बस प्राइस लिस्ट इकट्ठा करना होता है, हम उसको एंटरटेन नहीं करते। बहुत ही क्लियरली मैं बता रहा हूँ, जिसको जेन्युइनली इंटरेस्ट है, इट इज अ पेड कोर्स। मैंने आपको बताया, आपसे जो मैं चार्ज करने वाला हूँ उससे कम से कम 10 टाइम्स ज्यादा आपको मार्केट में पे करना पड़ेगा। सेम चीज सीखने के लिए कम से कम 10 टाइम ज्यादा पे करना पड़ेगा। मैं जो चार्ज कर रहा हूँ वो बहुत ही कम चार्ज कर रहा हूँ कंपेयर टू मार्केट रेट्स। तो जिनको जेन्युइनली इंटरेस्ट है वो मुझे कांटेक्ट करेंगे व्हाट्सएप पे, मैं उनके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है। जो टाइमिंग रहेगी वो सैटरडे संडे शाम को 3:30 बजे से रहेगी। 3:30 से 6:30 का टाइम ऑफिशियली मैंने रखा हुआ है। बट आप 3 घंटे लेकर मत बैठिए, आप 4-4 घंटे कम से कम लेकर बैठिए दोनों दिन। क्योंकि जो मेरे वर्कशॉप्स होते हैं वो कभी भी टाइम बाउंड नहीं होते हैं। जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उन सबको पता है ये बात। क्योंकि मेरा एक पर्पस होता है कि मैं आपको तब तक ना छोड़ूं जब तक कि आपका एक एक कंसेप्ट ना क्लियर हो जाए, एक एक इंसान का एक एक डाउट ना क्लियर हो जाए। मैं पैकअप नहीं करता हूँ, चाहे 3 घंटे की जगह मुझे 6 घंटे रुकना पड़ जाए। आई एम रेडी टू स्पेंड माई टाइम। आपका हर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो मेरा पर्पस होता है, आपके बेनिफिट के लिए मैं ये करता हूँ।
सो समटाइम्स 3 घंटे का सेशन 4 घंटे भी चल सकता है, 5 घंटे भी चल सकता है। आपको मैं एक परफेक्ट हिप्नोटिस्ट बनाना चाहता हूँ, उसके लिए मैं काम करूंगा, है ना। बाकी आपकी चॉइस है, आप चाहे तो 2 घंटे में सेशन छोड़ के निकल जाएं, दैट इज अप टू यू। किसी को कोई फोर्स नहीं है ना। सो 3-3 घंटे का रखा है, बट आप 4-4 घंटे दोनों दिन का टाइम लेकर हाथ में चलिए, सो दैट आप अच्छे तरीके से सीख पाए, समझ पाए, एक एक बारीकियों को समझ पाए, क्योंकि मैंने बताया ये एक आर्ट है, इसमें बहुत सारी बारीकियां होती है। और वो बारीकियां मैं आपको बता रहा हूँ, आप मार्केट में 10 जगह कोर्स करेंगे ना, वो बारीकियां आपको सिखाने वाले नहीं मिलेंगे। आपको मेन टेक्निक बता दी जाएगी, बट वो जो बारीकियां हैं, जो माइन्यूट माइन्यूट पॉइंट्स हैं, वो आपको नहीं बताएंगे लोग। इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत ही अटेंटिवली अटेंड करें इस कोर्स को। आपको मैनुअल दिया जाएगा जिसमें सारे मेन मेथड्स आपको स्टेप वाइज लिखे रहेंगे, सो दैट आपको ये कोर्स करने के बाद कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। आप उस मैनुअल को देख के किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकते हैं। वो मैनुअल मैं आपको दूंगा, आपको ऑडियो भी दूंगा, एनर्जाइज्ड ऑडियो, जिससे आप इजिली प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो वो चीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। बट आपको कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट लगता है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। सो ये हमारा प्रोसेस अलग रहता है, हम पूरा प्रैक्टिकल चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं। मैं आपको कोई बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी में नहीं उलझाने वाला हूँ। अगर आप थ्योरी की बात करें, आपको मार्केट में मोटे मोटे बुक्स मिल जाएंगे हिप्नोथेरेपी के ऊपर, वो सब पढ़ के कुछ नहीं आपको बेनिफिट होने वाला है। इट इज अ प्रैक्टिकल आर्ट। आपको जो प्रैक्टिकली समझा सकता है वही आपको फायदा होने वाला है, थ्योरी से कुछ नहीं होने वाला है। मैंने आपको बताया 3-3 6-6 महीने के कोर्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट में करके भी लोग हिप्नोटिस्ट नहीं बन पाए हैं, नहीं बन पाते हैं, क्योंकि उनको सारा थ्योरी थ्योरी पढ़ाया जाता है, मोटी मोटी बुक्स दी जाती है। वो बुक्स पढ़ के आप हिप्नोटिस्ट नहीं बन सकते। हिप्नोटिस्ट बनना एक प्रैक्टिकल चीज है। आप जब तक इसको प्रैक्टिकली नहीं समझेंगे, आपको समझ नहीं आने वाला ये चीज। सो मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें सिखाने वाला हूँ, प्योर प्रैक्टिकल, कोई थ्योरी में नहीं उलझाने वाला। थ्योरी का कोई रोल नहीं है, आप प्रैक्टिकल करेंगे, आप बहुत अच्छे हिप्नोटिस्ट बन जाएंगे। थ्योरी पढ़ते रह जाइए, कुछ नहीं होने वाला आपको, ठीक है। सो ये 2 दिन का रहेगा, 3-3 4-4 घंटे का वर्कशॉप। आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हैं, और सबको, दूसरों को हेल्प कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है, सभी को हेल्प कर सकते हैं। अपना कर ना पाए, दूसरों को तो जरूर हेल्प कर पाएंगे, इसकी गारंटी है। क्योंकि खुद का करने में कई बार आलस आता है लोगों को, है ना। आपने हीलिंग सीख लिया है, आप दूसरों को हीलिंग देते हैं, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं। खुद के लिए आप नहीं बैठते हीलिंग करने के लिए, खुद के लिए आलस आता है लोगों को, है ना। तो खुद के लिए आप नहीं भी करें, आप अपने फैमिली मेंबर्स को जरूर हेल्प कर सकते हैं, अपने क्लाइंट्स को हेल्प कर सकते हैं, दूसरों को बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते हैं, है ना। तो पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है इसके थ्रू। तो जिनको भी सीखना हो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अभी कोई क्वेश्चंस आ रहे हो आप पूछ सकते हैं। सो ये वर्कशॉप है आपकी आंखें खोलने वाला वर्कशॉप। आपको ऐसी ऐसी चीजें इसमें सीखने को मिलेंगी कि आपकी आंखें एक्चुअल में खुल जाएंगी। क्या चल रहा है आपके आसपास, किस तरह से आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, हर जगह, हर सिस्टम के द्वारा आपकी पूरी आंखें खुल जाएंगी इसके थ्रू। स्पिरिचुअलिटी का बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, किस तरह से आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है गुरुओं के द्वारा, बाबाओं के द्वारा, तांत्रिक मांत्रिक के द्वारा, हीलर्स के द्वारा। वो सारी आंखें आपकी खुल जाएंगी, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। सो ये अल्टीमेट लेवल का कोर्स है, बहुत यूनिक है, जरूर attend कीजिए, है ना। चलिए फिर, थैंक यू एवरीबॉडी, आप लोगों ने सुना और अपना टाइम दिया। मिलते हैं कोर्स में। थैंक यू सर।